अस्सलामुअलैकुम बेटा। लास्ट टाइम बेटा मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बात करी थी, और नंबर सिस्टम में बेटा मैंने नंबर के बारे में बात करी थी और टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बात करी थी। आज मैं उन सारे नंबर को डिफाइन करने वाला हूं, एक एक करके डिफाइन करने वाला हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला नंबर जो होता है टाइप्स ऑफ नंबर में बेटा, वो होता है बेटा नेचुरल नंबर। और हम जानते हैं बेटा नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। चाहे हम नेचुरल नंबर कहते हैं या हम काउंटिंग नंबर कहते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? सिमिलर होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर होते क्या है बेटा? नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर कहते हैं। द नंबर starting from 1 2 3 and so on, then the number said to be natural और काउंटिंग नंबर। अगर मैं इसकी नंबर लाइन के बारे में बात करूं तो इसकी नंबर लाइन भी तक कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो, इस तरह से कहानी चलती रहती है और कहां तक जाती है बेटा? इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, अब इसमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में बात करें तो इसमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? 1 होता है। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है बेटा इज प्लस इनफाइनाइट। ये जो होता है बेटा वो सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है बेटा? इनफाइनाइट का सिंबल होता है। तो प्लस इनफाइनाइट चाहे सिंबल की फॉर्म में लिख दो या इंग्लिश की फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम नेचुरल होल नंबर को डिफाइन करते हैं। सेकंड वन इज होल नंबर। अब होल नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो नंबर बेटा 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं बेटा? इनफाइनाइट तक जाते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? होल नंबर कहते हैं। द नंबर starting from 0 1 2 3 and so on, then the number said to be whole। ठीक है, और इसको दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। सारे के सारे नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड हो जाता है तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? होल नंबर कहते हैं। ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, सारे के सारे नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को इंक्लूड कर देता हूं तो वो नंबर क्या कहलाएंगे बेटा? होल नंबर कहलाएंगे। और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं बेटा मैं, ऑल द होल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, यानी अगर मैं होल नंबर के अंदर से 0 निकाल देता हूं तो वो नंबर क्या बन जाएंगे बेटा? नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर बन जाएंगे। ऑल द होल नंबर एक्सक्लूडिंग 0 and the number said to be natural number and counting number। यस और नो? अब होल नंबर में मैं नंबर लाइन के बारे में बात करूं तो नंबर लाइन कहां से स्टार्ट होगी बेटा? 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी बेटा? इनफाइनाइट तक जाएगी। इस तरह से नंबर लाइन स्टार्ट होगी। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन।
अब स्मॉल एस होल नंबर के बारे में बात करें तो स्मॉल एस होल नंबर क्या होता है बेटा? जीरो होता है। स्मॉल एस होल नंबर इज जीरो। और अगर मैं लार्जेस्ट होल नंबर के बारे में बात करूं तो लार्जेस्ट होल नंबर कहां जाके मिलेगा? कहीं इनफाइनाइट पर जाकर मिलेगा, कहीं इनफाइनाइट पर जाकर मिलेगा मुझे, यस और नो? तो लार्जेस्ट होल नंबर जो होता है बेटा क्या होता है? इज प्लस इनफाइनाइट। क्या होता है बेटा? प्लस इनफाइनाइट। ओके बेटा, अब इस पर एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड smallest natural number is A 0, B 1, C 2, D -1। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ smallest whole number and smallest natural number is A0, B1, C2 और D none of these। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, इजीली कर सकते हो आप बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है आपको सम कैलकुलेट करना है। किस किस का सम कैलकुलेट करना है? स्मॉलेस्ट होल नंबर का और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का आपको सम, यानी आपको क्या करना है? प्लस करना है। स्मॉलेस्ट होल नंबर और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर को प्लस करना है, तो चलो करते हैं बेटा। स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है बेटा 0 और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1, और अगर 0 और 1 को मैं प्लस करता हूं तो कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या क्या फाइंड करना है बेटा? प्रोडक्ट फाइंड करना। प्रोडक्ट मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। किस किस को मल्टीप्लाई करना है? स्मॉलेस्ट होल नंबर को और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर को आपको प्रोडक्ट निकालना है। उसका क्या निकालना है बेटा? प्रोडक्ट निकालना है, यानी आपको मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। चलो, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0 और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1, और 0 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा, यानी इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। और डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा, यस और नो? चलो, तो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, इसके आगे बात करते हैं। थर्ड वन इज इंटीजर्स। सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटीजर्स का मतलब होता है बेटा इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है बेटा कंप्लीट वैल्यू, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर आपके पास लिखा है 8.25, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं होगा। लिखा है 4.15, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, यस और नो? आपके पास लिखा है 7.75, ये नेचुरल इंटीजर्स नहीं होगा, ये इंटीजर नहीं होगा, यस और नो? अगर लिखा है सिंपल 8, ये क्या है बेटा? इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है। ओके बेटा, +7 लिखा है या -7 लिखा है, ये दोनों ही क्या है बेटा? इंटीजर्स है। तो इंटीजर बेटा नेगेटिव भी हो सकता है और इंटीजर बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यस और नो? अगर आपसे पूछता है 8.25 में इंटीजर क्या है, तो आप बता दोगे जो पॉइंट से पहले क्वांटिटी होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसमें इंटीजर क्या हो जाएगा बेटा?
8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंटीजर्स बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको ख्याल रखना है जो इंटीजर्स होते हैं ना वो इंटीग्रल वैल्यू होती है, वो प्लस में भी हो सकती है, वो माइनस में भी हो सकती है। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी एंड सो ऑन। इस तरह से कहानी चलती रहेगी। अगर मैं इंटीजर को डिफाइन करता हूं बेटा, तो इंटीजर जो होते हैं ना वो कलेक्शन होते हैं। किस किस का कलेक्शन होता है बेटा? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और इंक्लूडिंग जीरो। यस और नो? इन तीनों नंबर के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं बेटा? इंटीजर्स कहते हैं। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ, इट इज द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इंक्लूडिंग जीरो। जो इंटीजर्स होते हैं ना बेटा वो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो का जो कलेक्शन होता है उसी को कहते हैं बेटा। ठीक है? अगर मैं इसको नंबर लाइन की फॉर्म में लिखता हूं तो एक मेरे पास एक नंबर लाइन होती है बेटा, बिल्कुल मिडिल में जो आता है बेटा वो जीरो आता है, और जीरो से राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट हैंड साइड में बेटा पॉजिटिव नंबर होते हैं। इधर होगा बेटा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। इस तरह से कहानी चलती रहेगी और कहां तक जाएगी बेटा? प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी। इधर बेटा -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा और इस तरह से कहानी चलती रहेगी और कहां तक जाएगी बेटा? इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी। यस और नो? अब मेरे बात समझ में आती है कि नेगेटिव नंबर मुझे नजर आ रहे हैं। जीरो से जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं ये सारे नंबर जो होते हैं बेटा वो नेगेटिव नंबर होते हैं, और जीरो से राइट हैंड साइड में जो नंबर होते हैं सारे के सारे बेटा वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो अब एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि जीरो नेगेटिव नंबर होता है या पॉजिटिव नंबर होता है? तो आप याद रखना जो जीरो होता है ना वो नेगेटिव नंबर होता है ना वो पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है? तो लिखते हैं, नोट करके लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जीरो इज नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव। तो जीरो जो होता है ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। यस और नो? ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होता है बेटा वो माइनस इनफाइनाइट होता है, यानी जो नेगेटिव में जितनी ज्यादा वैल्यू होती रहेगी उतनी कम होती रहेगी। यस और नो? जैसे लिखा है -2 है और एक -1 है, इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है? जो ज्यादा नेगेटिव में होती है वो कम होती है, तो -1 जो है वो -2 से ज्यादा होगा। यस और नो? यानी मैं अगर मैं इधर मूव करता रहूंगा तो मुझे स्मॉल वैल्यू मिलती रहेगी और इनफाइनाइट पर जाकर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होता है बेटा वो क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट होता है। क्या होता है बेटा? माइनस इनफाइनाइट होता है। और अगर मैं लार्जेस्ट इंटीजर्स के बारे में बात करूं तो बेटा लार्जेस्ट इंटीजर जो होता है बेटा वो क्या होता है? इज प्लस इनफाइनाइट होता है। ओके और जीरो जो होता है वो ना पॉजिटिव नंबर होता है ना नेगेटिव नंबर होता है। ये मैंने लिखवा दिया बेटा। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड वन इज नेगेटिव इंटीजर। थर्ड वन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। और फोर वन इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है बेटा?
सबसे पहले मैं पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करता हूं कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा। पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से स्टार्ट होते हैं, और कहां तक जाते हैं बेटा, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो ऐसे सारे नंबर को हम क्या कहेंगे बेटा, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, एंड सो ऑन, एंड प्लस इनफाइनाइट तक कहानी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से स्टार्ट होते हैं, और कहां तक जाते हैं बेटा, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। अब बच्चा कहेगा सर जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, वो मुझे कुछ नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर जैसे नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा कि जो भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर बेटा वो नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। यस और नो, कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो मुझे बताओ भी। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। अब इसमें भाई स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 होता है, और लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है बेटा, प्लस इनफाइनाइट होता है। ये सबको मालूम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं बेटा निगेटिव इंटीजर के बारे में बात करता हूं, जो निगेटिव हो, और निगेटिव नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, -1 से स्टार्ट होते हैं, और कहां तक जाते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, अप टू माइनस इनफाइनाइट। ये सारे नंबर जो कहलाएंगे बेटा वो निगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। अब इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर क्या होगा। अभी मैंने बताया था स्मॉलेस्ट यानी अगर आप निगेटिव नंबर को कंपेयर करते हो तो जो निगेटिव में ज्यादा वैल्यू होगी वो कम वैल्यू हो जाएगी। अब आपको दिख रहा है कि माइनस इनफाइनाइट जो है वो स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर होगा, और -1 जो है वो लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर होगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस और नो। चल, नॉन निगेटिव इंटीजर मींस जो निगेटिव ना हो। अब बच्चा समझता है जो नॉन निगेटिव को ही हम पॉजिटिव भी कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क है भी, अब आपको समझ में आएगा कि नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होता है बेटा जो निगेटिव ना हो, बस जो निगेटिव ना हो। अब बच्चा कहेगा जीरो भी तो इंक्लूड हो जाएगा, वो जीरो भी निगेटिव नहीं है, बिल्कुल इंक्लूड हो जाएगा। तो जो नंबर निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव नंबर कौन से हैं, -1 से माइनस इनफाइनाइट तक, इन सबको छोड़ दो, क्या नंबर बचते हैं, 0 बचता है, 1 बचता है। ये सारे नंबर जो कहलाएंगे बेटा वो नॉन निगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। तो नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब है जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं। ऐसे सारे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे सारे नंबर को हम नॉन निगेटिव इंटीजर कहते हैं। अब बच्चा कहेगा सर ये नॉन निगेटिव इंटीजर कुछ मुझे होल नंबर जैसे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि सारे के सारे नॉन निगेटिव इंटीजर जो होते हैं बेटा वो होल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर को होल नंबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं। ओके, चल इसके बाद हम बात करते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो। पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। बस पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, और कई सारे नंबर जो कहलाएंगे, जो पॉजिटिव को छोड़कर जो नंबर बचते हैं वो सारे नंबर जो कहलाएंगे बेटा वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 0 से स्टार्ट होते हैं, और कहां तक जाते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब इसमें भी वही पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा बेटा, माइनस इनफाइनाइट होगा, और लार्जेस्ट क्या होगा बेटा, 0 होगा। अब इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में एक करके बात करते हैं। ठीक है बेटा, चल फाइंड द सम ऑफ ठीक है, जल्दी सॉल्व करो बेटा ऐसे।
ठीक है, जल्दी सॉल्व करो बेटा ऐसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप इजीली कर सकते हो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम बात करते हैं। आपको सम फाइंड करना है, सम का मतलब आपको प्लस फाइंड करना है। किस किस का बेटा? स्मॉल एस पॉजिटिव इंटीजर और स्मॉल एस नॉन नेगेटिव इंटीजर का। स्मॉल एस पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है बेटा? 1 होता है, प्लस और स्मॉल एस नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है बेटा? 0 होता है। अगर मैं 1 और 0 को प्लस करता हूं तो आंसर जो मिलेगा बेटा मुझे 1 मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या फाइंड करना है? अगेन सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? अगेन आपको सम फाइंड करना है। किसका? स्मॉल एस पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉल एस पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है बेटा? 1 होता है। और लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा बेटा? -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? -1 हो जाएगा। +1 और -1 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा बेटा? आंसर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। किस किस का प्रोडक्ट फाइंड करना है? नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड स्मॉल एस नॉन नेगेटिव इंटीजर। स्मॉल एस नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है बेटा? 0 होता है। और लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 होता है। 0 और -1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0 आएगा। तो इस तरह से इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी समस्या की बात नहीं है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे बेटा रैशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रैशनल रैशनल नंबर का मतलब होता है बेटा जो नंबर इस दुनिया के अंदर आपको P/Q की फॉर्म में पाए जाते हैं। P और Q क्या होने चाहिए बेटा? इंटीजर्स होने चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो भी नंबर P/Q है तो P और Q दोनों क्या होने चाहिए बेटा? इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं बेटा। तो जो नंबर इस दुनिया के अंदर P/Q की फॉर्म में पाए जाते हैं, P और Q दोनों क्या है बेटा? इंटीजर हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे बेटा? रैशनल नंबर। यानी डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यस और नो? तो ऐसे नंबर को ही हम क्या कहते हैं बेटा? रैशनल नंबर कहते हैं। द नंबर is in the form of P/Q. P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है बेटा, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ, 4/5 है, ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। -6/7 है, रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। 0/5 है, ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। लेकिन 6/0 ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर नहीं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 0 आ गया। और जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो नंबर बेटा नॉट डिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? नॉट डिफाइन या अनडिफाइन नंबर हो जाता है। ठीक है बेटा, अगर मैं 6 को 0 से डिवाइड करूं तो 0 नहीं मिलेगा मुझे, याद रखना वो एक अनडिफाइन हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एक इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, ओके बेटा।
अगर मैं ये कह देता हूं बेटा द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, P एंड Q आर नेचुरल नंबर। अगर मैंने ये कह दी P एंड Q आर नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता तो Q इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये कह दिया कि जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में है और P और Q क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो वो नंबर जो कहलाएगा बेटा देन द नंबर साइड टू बी, देन द नंबर साइड टू बी फ्रैक्शन। जो नंबर कहलाएंगे बेटा वो फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, फ्रैक्शन कहलाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अगर P और Q नेचुरल नंबर हो जाएंगे और P और Q नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो P अपॉन Q भी पॉजिटिव निकल कर आएगा, और जो नंबर पॉजिटिव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, और हम जानते हैं सारे के सारे फ्रैक्शन जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं और सारे के सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर में निगेटिव भी आता है और फ्रैक्शन में कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, चलो, तो ऑल द फ्रैक्शन आर नेचुरल, ऑल द फ्रैक्शन आर rational number, but all the rational number are not fraction। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो इस तरह से हमने कुछ नंबर्स के बारे में बात करी बेटा। यहाँ तक आप पढ़ाई करना बेटा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे बेटा। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? इससे आगे हम बेटा नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बेटा।